सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता है कि कोई भी संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या अगर रूट के अंदर है, रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या है तो वह हमेशा अपरिमेय होती है। वह हमेशा कैसी होती है? अपरिमेय। अगर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है तो, जैसे रूट के अंदर अगर 2 है, 2 क्या है? अभाज्य, तो अपरिमेय हो जाएगी। रूट के अंदर अगर 3 है तो 3 क्या है? अभाज्य, तो अपरिमेय हो जाएगी। रूट के अंदर अगर 5 है तो 5 क्या है? अभाज्य, तो अपरिमेय हो जाएगी। रूट के अंदर अगर 7 है तो 7 क्या है? अभाज्य, अपरिमेय हो जाएगी। रूट के अंदर अगर 11 है तो 11 क्या है? अभाज्य, तो अपरिमेय हो जाएगी। लेकिन अगर रूट के अंदर 4 है तो 4 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है ना? इसका 2 का 2 टाइम मल्टीपल है, 2 का 2 बार गुणा कराएंगे 4 आएगा। ये 4 का जब एलसीएम, 4 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 मिलेगा, मतलब 2 की पावर 2 मिलेगा, है ना? 2 गुणा 2 मतलब 2 की घात 2, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होके बनाएगा 2। इस तरह अगर रूट 9 लिखें तो रूट 9 का गुणनखंड क्या मिलेगा? 3 गुणा 3 मतलब 3 का स्क्वायर, मतलब वर्ग से वर्गमूल कटा तो 3। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कि कोई भी संख्या लिखोगे रूट के अंदर तो वह अपरिमेय होगी। रूट के अंदर केवल और केवल कैसी संख्या? रूट के अंदर अगर केवल अभाज्य संख्या है, रूट के अंदर अगर केवल अभाज्य संख्या है तो भी की कंडीशन में अपरिमेय होगी। ठीक है ना? तो बात समझ आई। तो मतलब रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है तो वह कैसी संख्या है? अपरिमेय है। तो यहाँ पे रूट के अंदर कौन है? 5। 5 कैसी? 5 कौन सी संख्या? 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य है मतलब अपरिमेय है। ठीक है ना? तो हमें तो पता चला कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करके बताना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही चीज हमें सिद्ध करना है। हमें पता है तब भी हमें सिद्ध करके बताना है ना? तथ्य के साथ बताना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको हम सिद्ध करते हैं कि यह एक अपरिमेय है। ठीक, तो इसके लिए इसके विपरीत मान के चलते हैं। ठीक है ना? इसके विपरीत मानेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है, तो इसके विपरीत माना, इसके विपरीत कि अपरिमेय के विपरीत, इसके विपरीत माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम परिमेय मान लेंगे। उल्टा ही मानना पड़ेगा तभी हम सिद्ध कर पाएंगे। तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या हो जाएगी ये रूट 5, तो रूट 5 परिमेय हमेशा किसके रूप में होता है? अंश बटा हर के रूप में। तो मान लेते हैं परिमेय संख्या है a/b। इसके विपरीत माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो रूट 5 को हम एक परिमेय संख्या के बराबर रखेंगे। तो वह परिमेय संख्या हमने मान लिया कि a/b है, जहां पे a अंश है और b हर है। ठीक, अब इसमें कंडीशन होती है परिमेय संख्या होने की कि a और b दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तभी ये परिमेय होगा। जहां, तो लिखेंगे हम, जहां a व b पूर्णांक हैं, पूर्णांक हो, है ना? मतलब a और b पूर्णांक होनी चाहिए तथा b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और हर को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हर 0 के बराबर हुआ, है ना, जैसे मान लेते हैं अंश a और b पूर्णांक है, तो a और b पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं अगर b की जगह पे हमने 0 रखा, a की जगह मान लो हमने रख दिया 2 और b की जगह पे हमने 0 रखा, तो 0 के टेबल में कभी 2 नहीं आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा? इनडिफाइंड, ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए अगर b के बटे में 0 है तो वह अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए हर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, बात समझ आई? तो a व b पूर्णांक हो और b 0 के बराबर नहीं हो, तथा a व b कैसे होने चाहिए? a व b सह अभाज्य हो। ठीक है, ये भी कंडीशन है, और यही कंडीशन है जो हमें ये सिद्ध करके बताएगी कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। केवल और केवल ये जो शब्द है सह अभाज्य। तो सह अभाज्य संख्याएं
कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होता। ध्यान में रखना कि जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे हम ए की जगह पे रखें 2 और बी की जगह पे रखें 3, ठीक है ना? तो देखें तो ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अतिरिक्त जो इन दोनों को काट सके, क्योंकि 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। ऐसे एक संख्या रख ले हम 5/7, ठीक है? तो इसको देखें 5/7 को, तो ऐसी कोई एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारे पास नहीं है जो इस 5 को भी काट दे और 7 को भी काट दे। लेकिन इसके अलावा हमने 10/2 रखा, 10/4 हम रख लें, तो एक संख्या है हमारे पास एक के अतिरिक्त 2 जो 4 को भी काट देगी, जो 5 को भी काट देगी, ठीक है ना? तो बात समझ आई ना? सहअभाज्य है मतलब इनका एक के अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यही चीज ध्यान में रखना है और यही चीज हमें बाद में सिद्ध करके बताएगी ये सहअभाज्य कि हमारा ये जो √5 है वह अपरिमेय संख्या है। तो सहअभाज्य समझ में आई बात? सहअभाज्य कैसी संख्या होगी? जो जिनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आई ना? अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे रूट लगा है, तो रूट को हटाने के लिए हमें पता है कि स्क्वायर करना पड़ता है। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? ये रूट हट जाएगा। तो दोनों तरफ क्या कर दें? दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर दो। वर्ग करेंगे तो क्या होगा? ये √5 का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है? दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये वर्ग से वर्गमूल कैंसिल होके बचेगा 5 और अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा, इसका a का स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों का होल स्क्वायर, मतलब अंश में भी स्क्वायर और हर में भी स्क्वायर, ठीक है? अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब बराबर का साइन है तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रिया गुणा। तो 5 का गुणा b से तो कितना हो जाएगा? 5b स्क्वायर और a स्क्वायर का गुणा 1 से तो हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है? अब देखो ये 5b स्क्वायर है, मतलब 5b स्क्वायर के साथ गुणे के फॉर्म पे है, तो बराबर की इधर लाएंगे तो भाग वाले फॉर्म पे चला जाएगा। b स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? a स्क्वायर डिवाइड बाई 5, है ना? तो ये एक कंडीशन हमारी निकली जिसको हम देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है? तो यहाँ पे देखो कि b स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल रही? a स्क्वायर अपान 5, मतलब a स्क्वायर 5 क्या कर रहा है? a स्क्वायर को काट रहा है, a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, नीचे है ना 5, मतलब a स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर a को विभाजित करता है ना? विभाजित करता है, इसलिए a स्क्वायर, है ना, सॉरी a स्क्वायर नहीं 5a स्क्वायर को, है ना, ऐसा लिखेंगे 5 a स्क्वायर को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। 5a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 जो है a को भी 5a को भी विभाजित करेगा, 5a को भी विभाजित करेगा, ठीक है? कैसे? a स्क्वायर 5a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5a को भी विभाजित करेगा। कैसे देखते हैं कैसे करेगा? जैसे 5a स्क्वायर विभाजित कर रहा है तो 5a स्क्वायर मान लेते हैं, 5 का स्क्वायर है, ठीक है? 5 का स्क्वायर 25, है ना? ये को हमने क्या मान लिया? 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। तो जब 5 25 को विभाजित कर रहा है तो a मतलब 5 को भी विभाजित करेगा ना, ठीक है? 5 25 5 एकम 5, तो a इक्वल अगर 5 माना हमने तो a स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, a स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है मतलब a को भी विभाजित करेगा, ठीक है ना? अगर 5 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है 5 तो 5 को विभाजित करेगा, ठीक है? तो ये कंडीशन हुई हमारी पहली, ठीक है? इसलिए हमने इसको दिया समीकरण नंबर 1। अब हम यहाँ पे देखें तो अब 5 a को विभाजित कर रहा है ना? 5 जो है a को विभाजित कर रहा है, a स्क्वायर मतलब a को विभाजित कर रहा है, तो अब हमें 5 को क्या कराना है? 5 से b को भी विभाजित कराना है, 5 से b को भी विभाजित
कराना है। अब देखना है कि ए को तो विभाजित कर दिया, अब बी को विभाजित कराना है। तो बी को विभाजित कराने के लिए हम क्या करेंगे, ए वाला पद को गायब करेंगे, क्योंकि ए रहेगा तो बी विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए इस ए की जगह पे कोई दूसरी वैल्यू लेते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं ए इक्वल 5c रखने पर, ठीक है। इसको हमने कितना रख दिया, 5c रख दिया, क्योंकि 5 है ना, √5 को लिखा है हमने तो 5c ले लिया। अगर √3 को दिखाते तो 3c रखते, ठीक है। तो ए इक्वल 5c रखने पर इसमें समीकरण एक में अब रख दो। कितना कितना रखना है हमें, ए के प्लेस पे 5c क्यों रखना है, क्योंकि अब बी स्क्वायर को विभाजित कराना है तो ए वाले पद को गोल करना है, गायब करना है। तो कैसे, इसको टर्म बदल देते हैं, ए को 5c रख देते हैं, तो ए वाला पद गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा बी स्क्वायर इक्वल ए के जगह पे कितना 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5, मतलब बी स्क्वायर इक्वल कितना हुआ 5 का स्क्वायर मतलब 25 और c स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे है 5, ठीक है। तो ये कट जाएगा 5 से 5 25, तो बी स्क्वायर इक्वल कितना हुआ 5c स्क्वायर। अब देखो, अब किसको विभाजित कराना है, बी स्क्वायर को, है ना। यहाँ ए 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ पे अब बी स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसके लिए 5c स्क्वायर के साथ गुणे में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल c स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बनेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। बात समझ आई ना, ठीक है। 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, मतलब बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब देखो, अब यही जो कंडीशन है जो हमें ये प्रूव करवाएगी कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, हमने सबसे पहले मैंने बोला था ना कि सबसे पहले क्या करना है, हमें इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि ए व बी सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य मतलब ए और बी का एक के अलावा कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए 5 से विभाजित हो रहा है और बी भी 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। मतलब कहने का कि यहाँ पे हमारे पास संख्या कैसी होनी चाहिए, 2/3, ठीक है। मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए, ये भी इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक, इसका भी एक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ए को भी, मतलब ए के जगह पे कोई ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित हो रही है और बी के जगह पे कोई ऐसी संख्या है नीचे बी के जगह पे जो 5 से विभाजित हो रही है, ठीक है ना। जो 5 से विभाजित हो रही है, ऊपर वाले अंश भी और हर भी। तो क्या ये सहअभाज्य संख्या हुई, क्या ये सहअभाज्य संख्या हुई, नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई ना। क्यों, क्योंकि एक के अलावा हमें 5 मिल गया, तो ऐसा गुणनखंड हमें मिल गया जो दोनों को विभाजित कर रहा है। तो मतलब जो हमने कल्पना करी थी कि ए और बी सहअभाज्य हैं, वो कल्पना हमारी गलत हो गई ना। तो लिखेंगे अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, विरोधाभास है। विरोधाभास हुई कि नहीं, हमारी कल्पना हो गई ना, क्योंकि हमने माना था कि ये सहअभाज्य हैं, लेकिन सहअभाज्य नहीं हुए, इनको कोई तीसरा नंबर, एक के अलावा कोई दूसरा नंबर अंश और हर दोनों संख्याओं को काट दिया, 5 दोनों संख्याओं को काट दिया, मतलब ये सहअभाज्य नहीं रह गई। मतलब हमारी कल्पना, जो हमने कल्पना करी थी, उसका विरोध हो गया, है ना। तो अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब कल्पना ही गलत हो गई तो ये सिद्ध हो गया जो क्वेश्चन में था।